Hello, everybody. Welcome to Ashish Singh Lectures. I am Madiha Khan, your friend who is here to help you with your English language. तो हमारा चैप्टर चल रहा था, है ना, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर. ठीक है, हमें मरने से डर नहीं लगता अगर हम सब एक साथ हैं तो ये जो चैप्टर था, ये हमने देखा कि एक फैमिली होती है जो वॉयज पे निकलती है, जिसके साथ क्या होता है आगे जाके उन्हें एक तूफ़ान का सामना करना पड़ता है और अभी भी वो उस तूफ़ान से घिरे हुए हैं. तो विदाउट फर्दर अडू इसकी कहानी आगे कंटिन्यू करते हैं हम जल्दी से. माई लेफ्ट रिब्स क्रैक्ड. ठीक है, रिब्स क्या होती है? पसलियां. तो मेरी जो लेफ्ट साइड की पसलियां थी उन पे क्रैक पड़ गए थे, मतलब वो चटक गई थी. माई माउथ फिल्ड विद ब्लड एंड ब्रोकन टीथ. क्योंकि उनको इतना ज़्यादा जो है वो इधर उधर हुए थे ना लहरों की वजह से, तो क्या हुआ, उनकी जो पसलियां थी उनमें क्रैक पड़ गए थे. उसकी वजह से उनका जो पूरा मुंह था वो खून से भर गया था, उनके मुंह पे भी लगी थी और उनके दांत भी टूट गए थे. Somehow I found the wheel, lined up the stern for the next wave and hung on. ठीक है, किसी भी तरीके से, somehow किसी ना किसी तरीके से, somehow का मतलब होता है किसी ना किसी तरह से या किसी ना किसी तरीके से. मुझे जो है स्टरिंग व्हील मिला, उसको जो है मैंने साथ में क्या किया, जो स्टर्न था उसके साथ लाइन अप किया और मैं वहाँ लटक गया. ठीक है, स्टर्न क्या होता है? जो जहाज का पिछला वाला हिस्सा होता है, मैंने पहले भी आपको बताया था, लिख लो. जहाज का पिछला हिस्सा. वाटर वाटर एवरीवेयर. हर तरफ पानी ही पानी हो गया था. आई कुड फील दैट द शिप हैड वाटर बिलो, बट आई डेयर्ड नॉट टू अबैंडन द व्हील टू इन्वेस्टिगेट. मुझे ये चीज़ फील हो रही थी कि जो नीचे वाला एरिया था शिप का, उसमें भी पूरा पानी भर चुका है, लेकिन मैंने आई डेयर्ड नॉट, हिम्मत नहीं की. हिम्मत नहीं की क्या करने की? व्हील को छोड़ने की. अबेंडन करना, छोड़ना. टू इन्वेस्टिगेट, पता लगाने के लिए, मतलब मैंने नीचे जाकर पता नहीं लगाया, व्हील नहीं छोड़ा. ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर बात हो रही है. सडनली द फ्रंट हैच वॉज थ्रोन ओपन एंड मैरी अपियर्ड. सडनली, अचानक. सडनली का मतलब अचानक. जो फ्रंट हैच था, मतलब देखो नीचे क्या होगी, जगह होगी जहाँ पर ये लोग होंगे, सो रहे होंगे, जो स्पेस होता है एक जहाज में, तो उसका क्या होता है, एक हैच होता है, मतलब एक ढक्कन जैसा होता है. तो सडनली वो खुला और वहां से मैरी, मतलब जो नरेटर है उनकी वाइफ, निकलकर आई. वी आर सिंकिंग, शी स्क्रीम. वो जोर जोर से चिल्लाई कि हम डूब रहे हैं. द डेक्स आर स्मैश्ड, वी आर फुल ऑफ वाटर. जो पूरे डेक्स थे, जो रूफ्स और प्लेटफॉर्म्स थी, वो सब बिल्कुल टूट फूट चुके हैं और हम पानी ही पानी यहाँ पर भर चुका है. टेक द व्हील, आई शाउटेड एज आई स्क्रैम्बल्ड फॉर द हैच. ठीक है, मैंने मैरी को जोर से चिल्ला के बोला कि जल्दी से आके व्हील संभालो, और मैं जल्दी से क्या किया, मैंने जाकर हैच को स्क्रैम्बल्ड करने का मतलब क्या हुआ, झपट कर पकड़ना. झपट कर पकड़ लिया. लैरी एंड हर्ब वर पंपिंग लाइक मैडमैन. ठीक है, लैरी और हर्ब जो दोनों क्रूमैन थे, वो क्या कर रहे थे, पानी जो है वाटर पंप से बाहर फेंकने की कोशिश कर रहे थे शिप से, है ना. तो वो बिल्कुल पागलों की तरह उसमें लगे हुए थे. ब्रोकन टिम्बर्स हंग एट क्रेजी एंगल्स. देखो, टिम्बर क्या होती है? एक तरीके की लकड़ी होती है जो बिल्डिंग्स वगैरह बनाने में काम आती है. तो इसको हम हिंदी में इमारती लकड़ी कह सकते हैं. ठीक है, वो हर जगह कहीं भी लटकी हुई थी, टूट टूट कर. द होल स्टार्टबोर्ड साइड बल्ज्ड इनवर्ड्स. क्लोथ्स, क्रॉकरी, चार्ट्स, टिन्स एंड टॉयज स्लॉश्ड अबाउट इन डीप वाटर. ठीक है, अब जो पूरा साइड का जो स्टारबोर्ड था, ठीक है, स्टारबोर्ड बेसिकली क्या होता है, जो राइट वाला हिस्सा होता है ना जहाज का, लिख लो, स्टारबोर्ड होता है राइट साइड वाला हिस्सा.
जहाज का राइट साइड वाला हिस्सा जो होता है वो स्टारबोर्ड कहलाता है। जो क्या हुआ था, बिल्कुल फूल गया था, क्योंकि क्या होता है लकड़ियां फूल जाती हैं पानी की वजह से, बर्स्ट होना, फूलना, पूरा अंदर की तरफ फूल गया था। कपड़े, क्रॉकरी मतलब जो बर्तन वगैरह होंगे वो, चार्ट्स वगैरह, सब जो खिलौने थे वो सब पानी में क्या कर रहे थे, स्लॉश कर रहे थे। स्लॉश करना क्या हो गया, एक तरीके से पानी में चल रहे थे। ठीक है, पानी में चल रहे थे मतलब अंदर गहरे पानी में सब डूब गए थे और तैर रहे थे। I half swam, half crawled into the children's cabin. मैं थोड़ा बहुत तैर कर, थोड़ा बहुत ऐसे चलकर जो है बच्चों के कैबिन तक पहुंचा। Are you all right? I asked. मैंने पूछा क्या तुम लोग ठीक हो? Yes, they answered from an upper bunk. उन्होंने जवाब दिया कि हाँ हम ठीक हैं। But my head hurts a bit, said Sue, pointing to a big bump above her eyes. लेकिन वो कहती है कि लेकिन मेरा थोड़ा सा जो है सर दुख रहा है। सू जो सुजैन थी ना 7 साल की, वो बोलती है कि मेरा जो है थोड़ा सा सर दिख रहा है और उसकी जो है आँख के ऊपर यहाँ पर क्या होता है, बम्प होता है। बम्प क्या होता है, गुमड़ा जिसको हम बोलते हैं ना, चोट लगने से जो हिस्सा फूल जाता है। तो उसको शायद जो है उसको भी सर पर चोट लगी थी, जिसकी वजह से उसके सर पर बम्प आ गया था। I had no time to worry about bumped heads. After finding a hammer, screw and canvas, I struggled back on deck. ठीक है, मेरे पास इस टाइम ये चिंता करने का वक्त नहीं था, सिर्फ ये छोटे छोटे गुमड़े होने का। ठीक है, मैंने जो है नीचे जाकर मैंने हथौड़ा ढूंढा, स्क्रूज ढूंढे और मुझे क्या मिला, कैनवस मिला। कैनवस क्या होता है, एक तरीके का मटेरियल होता है जो क्या होता है, वाटर प्रूफ होता है। ठीक है, वाटर प्रूफ मटेरियल होता है एक तरीके का। और मैं वापस जो है डेक पे ऊपर की तरफ चला गया। विद द स्टारबोर्ड साइड बैश्ड ओपन, बैश्ड ओपन का मतलब पूरा खुला होना, क्योंकि वो पूरा टूट चुका था तो सब खुल गया था। We were taking water with each wave that broke over us. क्योंकि जो राइट साइड वाला हिस्सा था वो बिल्कुल टूट फूट चुका था, खुल गया था। तो जब जब लहरें आ रही थी हमारी शिप के अंदर क्या हो रहा था, पानी बढ़ता ही जा रहा था। If I couldn't make some repairs, we would surely sink. अगर मैंने थोड़ी बहुत वो नहीं की ना, मतलब मरम्मत नहीं की, तो हम डेफिनेटली डूब जाएंगे। रिपेयर, मरम्मत। Somehow I managed to stretch canvas and secure waterproof hedge covers across the gaping holes. Gaping का मतलब होता है खुला हुआ, ओपन, है ना। तो किसी भी तरीके से मैंने क्या किया, जो कैनवस था मेरे पास वाटरप्रूफ, वो मैंने जो जो छेद हो रहे थे जहाँ से पानी आ रहा था उसको कवर किया। Some water continued to stream below, but most of it was now being deflected over the side. कुछ पानी अभी भी थोड़ा बहुत जो है अंदर जा रहा था, लेकिन ज़्यादा पानी जो है वो दूसरे रास्ते मुड़ गया था। डिफ्लेक्ट होना, दूसरे रास्ते चले जाना। More problems arose when our hand pumps started to block up with the debris floating around the cabins and the electric pump short circuited. अब ज़्यादा प्रॉब्लम्स खड़ी होने लगी जब हमारा जो वाटर पंप था जिससे हम पानी बाहर फेंक रहे थे वो क्या हुआ, ब्लॉक हो गया। क्यों? क्योंकि उसमें क्या हुआ, कचरा फंसने लगा था। डेब्रिस का मतलब क्या हुआ, कचरा फंसने लगा था। और हमारे जो इलेक्ट्रिक पंप थे वो भी शॉर्ट सर्किट हो गए थे, क्योंकि पानी की वजह से ऑब्वियसली क्या हुआ, शॉर्ट सर्किट हो गया था। द वाटर लेवल रोज थ्रेटिंगली, थ्रेटिंगली भयानक रूप से, पानी का जो लेवल है मतलब पानी जो है वो भयानक रूप से शिप में बढ़ता ही जा रहा था। Back on deck, I found that our 2 spare hand pumps had been wrenched overboard. Wrenched, खराब। जब मैंने डेक पे जाकर देखा तो हमारे पास जो एक्स्ट्रा, ठीक है, हैंड पंप्स थे, स्पेयर मतलब एक्स्ट्रा, ठीक है, एक्स्ट्रा जो हैंड पंप्स थे वो बिल्कुल पूरी तरीके से खराब हो चुके थे। अलॉन्ग विद द फोरस्टे सेल, द जेप, द डिंगीज एंड द मेन एंकर, उसके साथ साथ और भी बहुत चीज़ें खराब हो चुकी थी। जो फोरस्टे सेल थी वो जेप मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, है ना। और जो डिंगीज थी, डिंगीज क्या होती हैं, जो छोटी छोटी नाव होती हैं, है ना, जो जिससे मतलब होता है ना कि भाई बचना हो या उसमें बैठ के हमें सफ़र करना हो, वो। और एंकर तो पता ही है, लंगर होता है। ये सारी चीज़ें क्या हुई थी, खराब
हो गई थी। देन आई रिमेंबर्ड वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पंप अंडर द चार्ट रूम फ्लोर। फिर मुझे याद आया कि हमारे पास एक और इलेक्ट्रिक पंप है, लेकिन वो कहाँ था? चार्ट रूम फ्लोर पर। देखो चार्ट रूम बेसिकली क्या होता है? वो एरिया जहाँ पर मैप्स वगैरह हो, है ना, ये सारी चीज़ें पड़ी हो, वो एरिया कौन सा होता है? चार्ट रूम फ्लोर। I connected it to an out pipe and was thankful to find that it worked. मैंने उसको एक आउट पाइप से कनेक्ट किया और मैं काफ़ी मतलब शुक्रगुजार था कि भाई वो चीज़ जो है काम कर रही थी. The night dragged on with an endless bitterly cold routine of pumping, stirring and working the radio. पूरी रात, ड्रैग का मतलब क्या हुआ? गुजरना. यहाँ पर ड्रैग का मतलब क्या है? गुजरना. जो पूरी रात थी वो किस तरीके से गुजरी हमारी? इसी रूटीन के साथ गुजरी कि हम जो है बारी बारी पानी बाहर फेंक रहे थे, पंप कर रहे थे, है ना, व्हील स्टीयरिंग जो था वो व्हील वो संभाल रहे थे और रेडियो पे बात करने की कोशिश कर रहे थे. वी वर गेटिंग नो रिप्लाईज टू आवर मेडे कॉल्स. मेडे कॉल्स क्या है? बेसिकली जो आप जिस रेडियो के थ्रू आप जो है कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे उसकी बात हो रही है. हमें वहाँ से कोई भी रिप्लाईज नहीं आ रहे थे. Which was not surprising in this remote corner. Surprising जो आश्चर्य वाला नहीं था. ठीक है, क्योंकि ये जो एरिया है वो बहुत दूर कोने में था, है ना, इस वजह से. Few heads had swollen alarmingly. Alarmingly भी वही भयंकर तरीके से, भयानक रूप से आप लिख सकते हो. ठीक है, सब एक दूसरे के सिनोनिम ही हैं. सू का जो हेड है वो बहुत ज़्यादा सूजने लगा था, है ना, और दो बड़ी बड़ी काली आंखें, मतलब उसकी आंखें जो है वो काली हो गई थी, इनॉर्मस, बड़ी. एंड नाउ शी शोड अस अ डीप कट ऑन हर आर्म. और अब वो हमें दिखाती है कि उसके हाथ पर एक कट भी लगा हुआ है. When I asked why she hadn't made more of her injuries before this. ठीक है, जब मैंने उससे पूछा कि तुमने मुझे जो है ये सारी जो तुम्हें चोटें लगी हैं इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया? इंजरीज, चोटें, इंजरीज, चोटें, है ना. जब मैंने उससे पूछा कि तुमने मुझे ये सारी चोटों के बारे में पहले क्यों नहीं बताया, शी रिप्लाइड आई डिडंट वांट टू वरी यू व्हेन यू वर ट्राइंग टू सेव अस ऑल. वो कहती है कि भाई मैं जो है आपको चिंतित नहीं करना चाहती थी उस टाइम पे जब आप हम सबको बचाने में लगे हुए थे. बाय मॉर्निंग ऑन January 3 द पम्प्स हैड द वाटर लेवल सफिशिएंटली अंडर कंट्रोल. ठीक है, अब जो है जनवरी 3 तक जो है पंप्स ने क्या किया था, जो पानी का लेवल था उसको सफिशिएंटली पर्याप्त रूप से, पर्याप्त रूप से कम कर दिया था. फॉर अस टू टेक 2 hours रेस्ट इन रोटेशन. ठीक है, किस चीज को इतना मतलब पर्याप्त कर दिया था, पानी का लेवल कम कर दिया था कि अब हम 2-2 घंटे का रेस्ट ले पा रहे थे इन रोटेशन. इन रोटेशन मतलब बारी बारी. बट वी स्टिल हैड अ ट्रेमेंडस लीक समवेयर बिलो द वाटर लाइन. लेकिन अभी भी कहीं जो है लीक था, मतलब कहीं से पानी जो है अंदर आ रहा था. ऑन चेकिंग आई फाउंड that nearly all the boat's main ribs frames were smashed down to the Nile. ठीक है, down to the Nile बिल्कुल मतलब हद से ज़्यादा टूट चुकना. ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, जब मैंने पता लगाया तो मुझे पता चला जो उसकी रिब फ्रेम थी, मतलब जो उसका स्ट्रक्चर था वो ऑलमोस्ट समझो बिल्कुल तहस नहस हो चुका था, हद से ज़्यादा टूट चुका था. इनफैक्ट देयर वाज नथिंग होल्डिंग अप अ होल सेक्शन ऑफ द स्टारबोर्ड हल एक्सेप्ट अ फ्यू कपबोर्ड पार्टीशंस. ठीक है, मतलब ऐसा सोचो कि इतना ज़्यादा सब तहस नहस हो चुका था कि जो स्टारबोर्ड हल था, मतलब राइट साइड वाले हिस्से का जो नीचे वाला हिस्सा था, उसको होल्ड करने के लिए कुछ भी नहीं था. सिर्फ जो हमारे कबर्ड थे, है ना, शिप के अंदर, उन्होंने ही कुछ उसको संभाल रखा था. We had survived for 15 hours since the wave hit, but wave walker wouldn't hold together long enough for us to reach Australia. हम जो है 15 घंटे जब से ये तूफान चला है हम जो है सरवाइव कर पाए हैं, लेकिन वेव वॉकर ऑस्ट्रेलिया तक
खुद को नहीं संभाल पाएगी, जो बोट है, जो शिप है, उसकी बात हो रही है। आई चेक द चार्ट्स एंड कैलकुलेटेड दैट देयर वर 2 स्मॉल आइलैंड्स अ फ्यू 100 किलोमीटर्स टू द ईस्ट। मैंने अब जो मेरे पास मैप्स थे, चार्ट्स थे, उनको देखा, उनकी कैलकुलेशन करके मुझे पता चला कि यहाँ से 100 किलोमीटर की दूरी पर क्या है, 2 आइलैंड्स हैं। One of them, Isle Amsterdam, was a French scientific base. उसमें से एक जो था वो Isle Amsterdam था. Our only hope was to reach this pinpricks in the vast ocean. हमारी आखिरी आशा जो थी वो यही थी कि हम इन pinpricks पर पहुंच पाएं. Pinpricks बेसिकली क्या होते हैं, जैसे ना देखो ये मैप होता है, कोई भी सपोज करो मैप है, उसमें ये जो डॉट्स बने होते हैं ना, जो जगह बता रहे होते हैं कि भाई ये ऑस्ट्रेलिया है या आइल एम्स्टरडम में ये है, वो चीज़ों को क्या बोला जाता है, pinpricks बोला जाता है. But unless the wind and sea is abated so we could hoist sail, our chances would be slim indeed. ठीक है, अब क्या हुआ कि लेकिन जब तक जो विंड है और सीज है वो अबेट नहीं होते, मतलब जो हवाएं हैं वो थोड़ी कम नहीं होती है ना, या थमती नहीं, ठीक है, कम नहीं होती या थमती नहीं, दोनों बोल सकते हो, है ना। हम जो है हॉइस्ट, वो सेल जो है वो नहीं फहरा सकते, और हमारे जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा कम है, स्लिम होना बहुत ज़्यादा कम है सरवाइव करने के। ठीक है, तो आज जो है वो हम यहीं तक पढ़ेंगे। आज की कहानी में हमने क्या देखा कि उनको जो है इस जब से तूफान आया था उन्हें 15 घंटे हो चुके थे, है ना। अब क्या हुआ, उन्होंने जितनी कोशिश करनी थी, उन्हें सबको चोटें भी बहुत लगी थी, फिर भी वो जैसे तैसे जो है सरवाइव कर रहे थे। अब जो है कंडीशन ऐसी थी कि उन्हें जो है मैप में अगर वो सही कैलकुलेशन अगर सही थी तो उन्हें जो है 100 किलोमीटर के अंदर कोई आइलैंड मिल सकता है जहाँ पर वो जाकर बच सकते हैं, अदरवाइज वो शिप पूरा डूब सकता है और वो लोग भी साथ में डूब सकते हैं। तो अब आगे क्या हुआ इस स्टोरी में वो जानेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास यहाँ फिनिश करेंगे, तब तक के लिए दिस इज़ मदीहा खान साइनिंग ऑफ राइट नाउ। बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।